की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। धर्म की बात मंच पर आज आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राधे राधे बाबूजी महाराज। आप ज्ञाता हैं, मर्मज्ञ हैं मंत्रों के, क्योंकि कोई भी कर्मकांड, कोई भी विधि विधान किसी भी धर्म में मंत्रों के बिना संभव नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी जिज्ञासाएं आज शांत करेंगे बाबूजी महाराज के माध्यम से। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के साथ। बाबूजी महाराज, आज आपका धर्म की बात इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी। बहुत सारी चर्चा बाबूजी महाराज आपके साथ रहेगी, बहुत सारे प्रश्न उत्तर रहेंगे जी। और हमें उम्मीद है कि आपकी तरफ से हमारी सारी जिज्ञासाएं शांत होगी जी। मेरा पहला प्रश्न बाबूजी महाराज आपके साथ, मंत्र और धर्म में क्या संबंध है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणित क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहने का तात्पर्य मंत्र और धर्म। मंत्र जो हैं परमात्मा से प्रीत करने का, परमात्मा से वार्तालाप करने का एक साधन है। मंत्र जो हैं सूत्र हैं परमात्मा से मिलन करने का, परमात्मा के पास जाने का, हर समस्याओं के समाधान प्राप्ति का। ये मंत्र और धर्म, धर्म जो है जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जिसको सही बताया गया है, जो हमारे लिए सही है। मंत्र और धर्म तराजू के दो पल्ले हैं। मंत्र के बिना धर्म अधूरा, धर्म के बिना मंत्र अधूरा है। जैसे कोई भी काम है, पूजा है, पाठ है, वो धर्म में आते हैं और बिना मंत्रों के वो अधूरा माना जाता है। उन मंत्रों की अगर जानकारी पूरी होती है, सूत्र जैसे 2 + 2 4 हो जाते हैं, 2 - 2 0 हो जाते हैं। ऐसे ही अगर सही सूत्र लगा दिया जाए, सही मंत्र लगा दिया जाए जिस काम के लिए जैसे भी, तो उससे तुरंत लाभ मिलता है, फल मिलता है। हम कलिकाल कलयुग जो है सबसे बढ़िया युग बताया है ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने। कलयुग जैसा युग नहीं, जो कोई कर विश्वास, हरि भजे ते हर मिले, है जाए भवते पार। कारण दुखों का यह है कि हम उस सूत्र को भूल रहे हैं। जो कर्म और जो आप बता रहे हैं मंत्रों का क्या है, इसके केवल हम सूत्र को भूल गए हैं कि कैसे कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म में कैसे मंत्रों का उच्चारण करके, कैसे मंत्रों के द्वारा हम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये भूल ही दुखों का कारण है। परमात्मा से विमुख हो जाना ही दुखों का कारण है। जी, हमने जाना कि धर्म और मंत्र का संबंध उस तरह है जैसे फूल और खुशबू का, यानी मंत्र और धर्म एक दूसरे के पूरक है। आचार्य जी से हमारा अगला सवाल। आचार्य जी बताइए कि मंत्र से मनोकामना की पूर्ति किस तरह संभव है? देखिए, मंत्रों से कोई भी काम ऐसा नहीं जो मंत्रों के द्वारा नहीं हो। कोई भी हमारे कष्ट जब होते हैं, कष्टों का कारण है हम परमात्मा से विमुख हो जाना। जब हम मंत्रों के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, परमात्मा से उसको प्रीत करते हैं, तो परमात्मा तुरंत कृपा करते हैं। आपने सुना होगा, जा पर कृपा राम की होई, वहाँ पर कृपा करें सब कोई। जब हम परमात्मा से प्रीत करते हैं तो मेरे गोविंद तुरंत अपनी कृपा बरसाते हैं और वो कृपा ही चमत्कार कर देती है। यानी मंत्रों के माध्यम से मनोकामना की पूर्ति संभव है? बिल्कुल संभव है जी। आचार्य जी, हमारा अगला प्रश्न जी, गृहस्थ जीवन के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं? देखिए, गृहस्थ जीवन सभी धर्मों में सर्वोपरि बताया है। गृहस्थ आश्रम जिसे बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी शास्त्र कहते हैं चाहे हम दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, तीर्थ नहीं करते, परंतु गृहस्थ आश्रम को भी हम अपने विधि विधान से निभाते हैं। माता के प्रति जो फर्ज हैं, पिता के प्रति जो फर्ज हैं, भाई के प्रति जो फर्ज हैं, बच्चों के प्रति जो फर्ज हैं, अतिथि जो आए, अतिथि देवो भव है, उसका आदर करना, सत्कार करना, इस फर्ज को निभाने मात्र से ही हम भव से पार हो जाते हैं। सुख अपने आप अनुभूति होने लगती है, सुख की आनंद ही आनंद आप बरसने लगते हैं। चाहे दान नहीं करें, पुण्य नहीं करें, केवल गृहस्थ आश्रम को नियम से हम उसका पालन करें, निभाएं, तो तुरंत उसी से सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आचार्य जी के अनुसार गृहस्थ जीवन का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करना ही काफ़ी है। आचार्य जी से हमारा अगला प्रश्न। आचार्य जी बताएं, आध्यात्म और भगवत कृपा में अंतर। देखिए, अध्यात्म और भगवत कृपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
अध्यात्म भगवान को जानने के, पहचान करने के रास्ता है, और भगवत कृपा जब पहचान लेते हैं तब परमात्मा कृपा करते हैं, यही भगवत कृपा है। यानी अध्यात्म मार्ग है और भगवत कृपा मंजिल। आचार्य जी, हमारा अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत एवं मंत्र विज्ञान में आपस में क्या संबंध है? भगवत और मंत्र विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मंत्रों के द्वारा ही भगवत कृपा को जाना जा सकता है। मंत्र परमात्मा से प्रीत करने का रास्ता है, मंत्रों के द्वारा ही भगवत कृपा होती है। ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। मंत्रों को जान लेना, पहचान लेना ही भगवत कृपा है। आचार्य जी ने बताया कि जब भागवत कथा होती है तो भगवान बिहारी जी वांग में, रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं और मंत्रों के माध्यम से उन तक पहुँचा जा सकता है। हमारा आचार्य जी से अगला प्रश्न, आपके जीवन में, आचार्य जी ये आपसे मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपके जीवन में किस धर्म का विशेष योगदान रहा है? अंजुला सिंह जी, सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हर मानव ही परमात्मा के, हर जीव ही परमात्मा का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। हर जीव परमात्मा का रूप है। आत्मा सो परमात्मा, वही आत्मा हाथी के अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा हिंदू के, मुसलमान, जिससे कि जो जात पात पर जो इस देश को बांट दिया, इस दुनिया को बांट दिया, ये अज्ञानता का लक्षण है, अज्ञानता है। हम सब एक हैं, एक परमपिता। मानव धर्म जो ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं मानव धर्म पर ही बोलता हूँ और मानव धर्म के लेकर ही आगे चलता हूँ। आचार्य जी ने बताया कि यत्र पिंड तत्र ब्रह्मांड, ऐसी व्याख्या आचार्य जी ने की है। आचार्य जी से हमारा अगला प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न को पूछने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आचार्य जी के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके मन में उठती हुई जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। पिचक दाना पिचक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. धर्म की बात एक व्यक्तित्व, एक विचार, एक आस्था, एक मार्ग का दर्पण है, जिसके पथ के दोनों ओर कहीं ज्वलंत सवाल हैं तो कहीं उन सवालों के जवाब में उलझा एक व्यक्तित्व। धर्म की बात अंजुला सिंह माहौर के साथ। पिचक दाना पिचक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद श्री राधे राधे बाबूजी महाराज। बाबूजी, आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारा अगला प्रश्न, बाबूजी, हम जानना चाहते हैं कि राधा की भक्ति और कृष्ण जी की भक्ति में क्या अंतर है? देखिए अंजुला सिंह जी, राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं जी। जैसे गन्ने के अंदर चीनी छुपी होती है, तिल के अंदर तेल होता है, दूध के अंदर घी होता है, लकड़ी के अंदर जैसे आग छुपी होती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण की जो मुख्य शक्ति है, मुख्य तत्व रूप है, उसी का नाम राधा है। राधा किसी औरत का नाम नहीं, राधा किसी लड़की का नाम नहीं। राधा भगवान की वो शक्ति है, विराट शक्ति, जिसकी परमात्मा भी पूजा करते थे, आराधना करते थे, और पूरे जीव प्राणी को संदेश देते हैं कि जैसे मैं किसी शक्ति की पूजा करूं, किसी ना किसी जीव शक्ति की हर जीव को आराधना करनी चाहिए, प्रीत करनी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गीता में भगवान कहते हैं जैसे रूप में मुझे बंदा मानता है, मैं उसी रूप में आ जाता हूँ। जी, आचार्य जी ने बताया कि राधा आसक्ति हैं
और बिहारी जी श्री कृष्ण विरक्ति हैं। आचार्य जी ने हमारी जिज्ञासा को बहुत अच्छी तरह शांत किया। लेते हैं आचार्य जी से अगला प्रश्न। आचार्य जी, शरीर के सारे रोगों के निवारण के लिए जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, कोई ऐसा मंत्र है जो इनके निवारण में मदद कर सके? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। भोले बाबा बार बार पार्वती से कहते हैं, पार्वती कहते हैं महाराज आप इतने सुंदर, इतने सुशोभित, दुनिया पूजा करती है, इसका कारण क्या है? भोले बाबा भी कहते हैं हे उमा, हे पार्वती, अगर सुंदर बनना है, सुशोभित बनना है, सब कष्टों का निवारण करना है तो उसका एक मंत्र परमात्मा नाम संकीर्तन। भोले बाबा रामायण में कहते हैं, मानस में कहते हैं, राम नाम कलि विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, अगर संसार के कलिकाल कलियुग के कष्टों को, दुखों से दूर होना है, आपको निर्मल बनना है, आपको सुशोभित बनना है तो परमात्मा नाम रूपी हथियार हाथ में ले लो। राम इसी बात को श्रीमद् भागवत जी में मेरे वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। परमात्मा नाम संकीर्तन सभी कष्टों को, सभी दुखों को दूर करने वाली औषधि है, नाम है। और आपको एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी पंडितानी एक बार कहने लगी जी 250 रुपये देना। मैंने कही क्या करना है कि जी मुझे कुछ पाउडर क्रीम लाना है, कुछ करना है। मैंने कही आप 250 की जगह 500 रुपये ले लो, अगर आप मुझसे ज़्यादा सुंदर बन जाएं तो कह देना। मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, कोई पाउडर नहीं लगाता, केवल परमात्मा नाम की शक्ति है जो आज देशों में नहीं पूरे विश्व में छा गई है। ये मंत्र विज्ञान परमात्मा के नाम में वो शक्ति है, वो चमक है, वो दमक है, जो काम नहीं होते वो मेरे परमात्मा के नाम से होते हैं। और सुंदरता भी बढ़ती है। सुंदरता सबसे सुंदर मेरे परमात्मा है, श्याम सुंदर। मैं तो ये मंत्र भी बताता हूँ, सुंदर होने का मंत्र भी बताता हूँ। ओम क्लीं सुंदरताय नमः। इस मंत्र को 108 बार उच्चारण करने से कोई भी क्रीम लगाते हैं उससे सुंदर हो जाते हैं जी। हाँ। क्रीम को भी अभिमंत्रित किया जा सकता है, आचार्य जी ने ऐसा बताया। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ भी बताई गई है कि उत्तम सुख जो निर्मल काया, यानी मंत्रों के माध्यम से स्वस्थ, निरोगी और सुंदर रहा जा सकता है। आचार्य जी से हमारा अगला प्रश्न। आचार्य जी, हमें बताइए कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना जिसने आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया हो। देखिए अंजुला सिंह जी, एक बार मैं कहीं जा रहा था पिताजी के साथ जी। ऐसी हाईवे रोड पर पलवल और दिल्ली के बीच में ऐसा एक्सीडेंट हुआ जी। बीच रोड पर पड़े थे, ट्रक भी आ रहे थे, हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 2 जी। इतना घातक एक्सीडेंट हुआ, इतना घातक हुआ जहाँ नहीं बच पाते। किशोरी राधिका रानी, भगवान कृष्ण की असीम कृपा जो मुझे जीवन मिला जी। और तभी से मैंने इस जीवन को परमात्मा के अर्पण कर दिया जी। मैंने मंत्र विज्ञान जो चलाया है, मैंने जो भी मंत्र बताता हूँ, जो भी बताता हूँ, अपने जीवन के अनुभव के जो भी मैं शब्द बोलता हूँ, अपने जीवन का निचोड़ और सिद्ध किए भये, प्रयोग किए भये मैं उनको बोलता हूँ और लिखित स्टाम्प पर गारंटी देता हूँ। जो काम नहीं होता, मेरे गोविंद के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, मेरे जीवन को बदल दिया। और मैंने जो जीवन शेष बचा है उसको मैंने परमात्मा के चरणों में और समाज की सेवा में लगा दिया है। ये इसी की महिमा है जो आज पूरे विश्व में राधे राधे बाबूजी हो रही है। आचार्य जी का मानना है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आचार्य जी इस घटना को बताते हुए आपने देखा कि भावुक हो गए हैं। बिहारी जी की चरणों में शक्ति है ही इतनी। आचार्य जी मंत्रों के माध्यम से श्री बिहारी जी से लगातार संपर्क में रहते हैं। आचार्य जी से हमारा अगला प्रश्न। आचार्य जी, हम जानना चाहते हैं कि बिहारी जी का स्थान वृंदावन में है और आप फरीदाबाद में विराजते हैं। ये बिहारी जी के साथ दूरी, ये कैसे आप बर्दाश्त करते हैं? देखिए, मैं सदैव बिहारी जी के चरणों में रहता हूँ जी। मन मेरा परमात्मा के चरणों में होता है, तन समाज सेवा में होता है। शास्त्र कहते हैं जी। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जी। शरीर से संसार में काम करो, ऑफिस में काम करो, घर में काम करो, खेत पर काम करो, दुकान में काम करो, नौकरी करो, परंतु मन से मेरे परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस वेश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधे राधे बाबूजी महाराज, क्या आप अपने आप को सखी रूप में भी पाते हैं? देखिए, मैं परमात्मा का दास हूँ और मैं परमात्मा के प्रसन्न करने के लिए कार्य करता हूँ। मेरे रोने से तुमको आए हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाता रहूं। हे गोविंद, जैसे भी आपको प्रसन्नता चाहिए, मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। इस भाव से, चाहे मुझे उस सखी रूप में माने, चाहे मुझे पापी रूप में माने, चाहे दुष्ट रूप में माने, चाहे बच्चा रूप में माने, जैसे भी परमात्मा की भावना हो, मेरे लिए वो सब कुछ वही हैं। जी। आचार्य जी, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को एक बहुत खास चीज़ बताइए। एक ऐसा कंप्लीट मंत्र
एक ऐसा पूरा मंत्र, एक चीज़ वो जिसे जाप करते रहें उससे उन्हें सुख, समृद्धि, निरोग, सारी चीज़, शांति, आजकल के ज़माने में शांति बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो ये शांति, ग्रह क्लेश, इन सारी चीज़ों से एक साथ मुक्ति मिल जाए, कोई एक ऐसा दिव्य मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अंजुला सिंह जी, मैं सबसे अच्छा बताता हूँ और मैं सब पूरे समाज को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संसार से रिश्ता जुड़े या नहीं जुड़े, मेरे परमात्मा से रिश्ता जुड़ जाना चाहिए। आपने देखा होगा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। जब आपत्ति का समय आता है तो भाई भी, रिश्तेदार भी, मित्र भी, अपने भी सब पराये हो जाते हैं। आपत्ति के समय में अगर कोई अपना होता है तो परमात्मा होता है। परमात्मा अपने कब होते हैं? जब उनसे प्रीत होती है। प्रीत करने का सबसे सरल साधन है संकीर्तन। कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मकय द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनात्। कलयुग में केवल संकीर्तन की महत्व है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और इसके लिए सबसे सरल उपाय मैं बता देना चाहता हूँ, ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः। ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः, इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से। आचार्य जी धीरे धीरे बताइए ताकि हमारे दर्शक अच्छी तरह देख सके और लिख सके उसे। ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः, ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः। इससे करने से परमात्मा से प्रीत होती है। जब मेरे परमात्मा से प्रीत होती है तो परमात्मा मेरी कृपा करते हैं, और जब प्रभु की कृपा होती है तो पूरा संसार अपना होने लगता है। चारों तरफ दसों दिशाएं मंगल में हो जाती। मेरे सदगुरुदेव जी उपदेश देते थे, बेटा बहाय कोभाय अनख आलस्यु और नाम जपत मंगल दिस्तस्यु। कुभावना से भी मेरे परमात्मा का नाम लिया जाता है तो वो भी कल्याण कर देता है। जैसे किसान बीज होता है, खेत में उल्टा गिर जाए सीधा गिर जाए फसल उगेगी। बिजली के तार को, नंगे को, करंट वाले को अगर जानकर पकड़ा जाए तो भी करंट मारेगा, अनजाने में हाथ लगेगा तो भी करंट मारेगा। ऐसी मेरे परमात्मा की भक्ति है, उसको जानकर लेंगे, अनजाने में भी लिया जाएगा तो उसी से कल्याण हो जाएगा। और ये तो बड़ी विशेष बात है, कलयुग में मानव शरीर मिलना, भारत की भूमि में मानव शरीर मिलना, ये तो दिव्य भूमि है, ज्ञान की भूमि है, पतिव्रता नारियों की भूमि है, आचार्यों की भूमि है, धर्म की भूमि है, गंगा मैया के उद्गम की भूमि है। यहाँ जन्म लेने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य जी ने बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिर्फ बिहारी जी का नाम स्मरण कर लेने मात्र से भवसागर के पार उतरा जा सकता है। प्रवस्य नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहुर, जो चाह सो जार। आचार्य जी ने बताया कि राम नाम में ही कृपा है। राम ऐसा शब्द है, बिहारी जी ऐसा शब्द है कि लेने मात्र से प्राणी भवसागर के पार उतरता है। आचार्य जी के साथ चर्चा को जारी रखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। इच्छक दाना पिच्चक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इच्छक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. धर्म की बात एक व्यक्तित्व, एक विचार, एक आस्था, एक मार्ग का दर्पण है, जिसके पथ के दोनों ओर कहीं ज्वलंत सवाल हैं तो कहीं उन सवालों के जवाब में उलझा एक व्यक्तित्व। धर्म की बात अंजुला सिंह माहौर के साथ। इच्छक दाना पिच्चक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इच्छक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इच्छक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद श्री राधे राधे बाबूजी महाराज, धर्म की बात इस मंच पर। मंत्रों के और अध्यात्म के इस महासंगम में स्नान करने के बाद, ज्ञान की लौ जलाने के बाद,
बिहारी जी के चरणों में नमन करने के बाद आप बहुत स्वस्थ और भौतिक रूप से तरोताज़ा महसूस कर रहे होंगे। आचार्य जी से हमारा अगला प्रश्न। आचार्य जी, मातृशक्ति का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा है, क्या है और क्या रहेगा? तो किस तरह आप पाते हैं मातृशक्ति का योगदान राष्ट्र निर्माण में? देखिए अंजुला सिंह जी, ये सृष्टि की रचना ही मातृशक्ति से होती है। नारस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ इनका आदर होता मेरे गोविंद निवास करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं। और भगवान राम, भगवान कृष्ण, परशुराम जैसे महारथी मातृशक्ति की ही देन है। शास्त्र में तो बताया गया है, हमारे इस धर्म के अनुसार एक गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, और जब 100 गौ इस पृथ्वी से जाती हैं तो उसके बदले एक कन्या उत्पन्न होती है, जो मातृशक्ति के रूप में, विराट शक्ति के रूप में। शास्त्र तो कहते हैं उनके सदैव चरणों के बंधन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जहाँ इनका आदर होता है वहाँ समस्त देवता निवास करते हैं, समस्त शक्तियाँ निवास करती हैं। और जहाँ इनको थोड़ा भी अपमान होता है वहाँ से यश, कीर्ति, लक्ष्मी सब चली जाती हैं। जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमित तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ नारियों का आदर होता है जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, वहाँ सभी यश, कीर्ति, लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। और जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ सब क्रियाएं चली जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है नारियों का आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, और नारी इस देश को आगे बढ़ा रही हैं। आपने देखा होगा हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो भी महिला हैं। आप भी मेयर हैं आगरा की, आप देखो वहाँ भी सेवा करती हैं समाज की। और यहाँ धर्म की बात में आप कैसे खोज कर कहाँ से फ़ोन लिए, कहाँ से कैसे संतों को, विद्वान जनों को यहाँ ला रही हैं। तो आपके बगैर ही राष्ट्र अधूरा है। बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है नारी। नारी को अपने आप को जानना चाहिए, अतुल शक्ति है, इसलिए उनको जागृत हो जाना चाहिए। बहुत ऊंची है। हर आदमी के अंदर प्रतिभा छुपी होती है, हर स्त्री के अंदर, हर बच्चे के अंदर। कारण है उसको खोज निकालने की, उनको अपने आप ही खोज निकालना चाहिए। आचार्य जी ने बताया कि नारियों के अंदर छुपे हुए, सोए हुए हनुमान जी विराजते हैं। आवश्यकता है उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराने की, उनके अंदर सोए हुए हनुमान जी को जगा देने की। कहिए रीछपति सुन हनुमान और का चुप साध रहु बलवाना। इस तरीके से अगर उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाया जाए तो नारियां कुछ से कुछ कर गुजरती हैं। राष्ट्र निर्माण में आचार्य जी ने बताया कि नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। और पुरुषों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य जी ने बताई है कि कोई भी पुरुष अपने घर की नारी को, अपने घर की स्त्री को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, उन्हें खुश रखे, तभी उस घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा और उस घर की तरक्की संभव होगी। अगर घर की लक्ष्मी असंतुष्ट है, दुखी है, तो उस घर से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा सब पलायन कर जाएंगी। इसलिए अत्यंत आवश्यकता इस बात की है कि घर की लक्ष्मी को, घर की स्त्री को किसी भी रूप में हमेशा प्रसन्न रखा जाए। आचार्य जी ने महिला शक्ति को कुछ अलग ही ढंग से प्रस्तुत किया है। ऐसे में आचार्य जी से महिला शक्ति के लिए, नारियों के लिए एक संदेश लेना चाहेंगे। आचार्य जी, महिला शक्ति के लिए कोई संदेश हमारे जी जागरण की दर्शकों के लिए दीजिए। मैं अपनी बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ, पति परमात्मा होता है, पति के अनुकूल नारी को होना चाहिए, पति को नारी के अनुकूल और नारी को पति के अनुकूल होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पति परमात्मा होता है, पति की परमात्मा समझकर उनका आदर, उनका सत्कार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, वृद्ध रोग वश जड़ धनीना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना, ऐसे उपत कर किए अपमाना, नार पाए यमपुर दुखनाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। मन क्रम वचन से नारी को पति के अनुकूल होना चाहिए। जैसा पति सोचे, जैसा पति कहें, ऐसे अपने आप ढांचे में ढल जाना चाहिए। पति ही परमात्मा है। पति सबसे पहले मिले थे लक्ष्मी को, लक्ष्मीपति नारायण। तो मैं समस्त माताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो पति हैं वो परमात्मा रूप है। जैसे लक्ष्मी जी ने अपना पति गिफ्ट में संसार की नारियों को दिए हैं, तो गिफ्ट को आप समझते हैं कैसे रखा जाता है। अगर कोई फूल भी मिलता है, उस फूल को कितनी आदर, कितने भाव के साथ रखा जाता है। तो पति लक्ष्मी दी की हुई संपत्ति है, गिफ्ट है, उपहार है। तो उसको बड़े आदर, बड़े सत्कार के साथ उसकी उनके कहने अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार नारी को पति धर्म का निर्वाह करना चाहिए। तो पति धर्म निर्वाह करने से उसको सुख शांति की अनुभूति होती है और उसका तेज, उसका यश, उसकी कीर्ति बढ़ती है। पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वृद्ध रोग वश जड़ धनीना, अंधा हो, क्रोधी हो, लोभी हो, शास्त्रोनुसार पति परमात्मा होता है। पति के अनुकूल जब नारी रहती है तो उसकी चमक 4 गुना और बढ़ जाती है। आचार्य जी ने बताया कि स्त्रियों का धर्म है पति सेवा करना। पतिव्रता नारी के बारे में हमारे धर्मशास्त्र बहुत कुछ कहते हैं, हमारा इतिहास बहुत कुछ कहता है। आचार्य जी, जी युवा पीढ़ी के लिए कोई खास संदेश
देखिए अंजुला सिंह जी, युवा पीढ़ी भटकी हुई है जी। पैसा बहुत है, इंजीनियर भी बन गए, परंतु कमी है क्या? वो परमात्मा से विमुख हैं, माता पिता की सेवा से विमुख हैं, परमात्मा से प्रीत करने में और माता पिता की सेवा में। शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, 4 पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पिता मात प्राण समझा के। जो अपने माता पिताओं को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, उनके हाथ में यश, कीर्ति, धर्म, मोक्ष, शांति सदैव हाथ में रहते हैं। वो माता पिताओं से विमुख होते जा रहे हैं, ये अशांति का कारण है। मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान, कोई तीर्थ नहीं हो सकता। उनका आशीर्वाद अवश्य लें और मेरे परमात्मा से भी प्रीत अवश्य करें। आचार्य जी ने बताया कि श्री बिहारी जी माता पिता के, गुरुओं के अंदर वास करते हैं। अगर सुबह उठकर, रामायण में भी कहा गया है कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान श्री राम खुद सबसे पहले चरण वंदना अपने माता पिता और गुरुओं की करते थे। ये बहुत सरल माध्यम है युवा पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलने का। आचार्य जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई आपकी तरफ से, हमारे जी जागरण के दर्शकों के लिए, भक्तालुओं के और श्रद्धालुओं के लिए कोई आपका ऐसा संदेश जो भक्त याद रख सके? अंजुला सिंह जी, मैं पूरे समाज को, इस दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ, ये मानव शरीर मिलता है, परहित के लिए मिलता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा करनी चाहिए, परहित करना चाहिए। देखिए, खाने के लिए, विषय भोगों के लिए हरियोनी प्राप्त हो जाती है। लड़ना गुतना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। चेंटी के सामने चीनी डाल दें खाने लगेगी, नमक मिर्च डाल दें नहीं खाएगी। जीव का स्वाद लेना तो चेंटी भी जानती है। अगर हमने चाउमीन, बर्गर, डोसा खाए तो चेंटी से बढ़कर काम करने किया। ये मानव शरीर मिलता है 84 लाख योनि भोगने के उपरांत। ये हीरा है, ये रत्न है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा परहित में लगाना चाहिए। कर्म साथ जाता है, कर्म मंगल में हो, दूसरे की सेवा हो, दूसरे की सेवा के लिए मिलता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। इस शरीर से जितना हो सके दूसरे की सेवा करनी चाहिए। हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है। मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाले देखो पानी भर लाई है। गेंडे की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है। कहीं कभी डालेदा से हरि के भजन में, और मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। आचार्य जी ने बताया कि इस शरीर से जितना काम ले लिया जाए, जितना इस वक्त से काम ले लिया जाए, क्योंकि मनुष्य का शरीर निर्जीव होने के बाद किसी काम का नहीं रहता है। आचार्य जी ने बहुत थोड़े शब्दों में बहुत गूढ़ रहस्य की बातें बताई हैं, और आचार्य जी से हम बहुत सारी बातें और करना चाहते हैं, बहुत सारी और जिज्ञासाएं शांत कराना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से, समय की बाध्यता है। आचार्य जी हमारे शो में आए। आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के मन में उठते हुए ज्वलंत सवालों को शांत किया, मन में उठती हुई जिज्ञासाओं को शांत किया। आचार्य जी का हम किन शब्दों में धन्यवाद करें? आचार्य जी का हमारी तरफ से, हमारे जी जागरण के सभी दर्शकों की तरफ से बहुत धन्यवाद। अगर आप आचार्य जी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उन प्रश्नों के जवाब आचार्य जी स्वयं दें। अगर आप आचार्य जी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं और मन में उठ रही किसी जिज्ञासा को शांत कराना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस है धर्म की बात में अपने विचार और सवाल जानने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं dharmkb@gmail.com। हमारा SMS नंबर है, आप हमें अपनी राय SMS कीजिए 09759401500। श्री राधे राधे बाबूजी महाराज, आपका हमारे जी जागरण के सभी दर्शकों की तरफ से हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आज्ञा दीजिए अंजुला सिंह माहौर को धर्म की बात इस मंच से। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर एक नए धर्म गुरु के साथ, एक विचारक के साथ, एक संत के साथ फिर मन मस्तिष्क में उठती हुई जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, ज्वलंत सवालों के उत्तर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है।